again. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. And this is Abhilasha Nahata, your social science teacher. And today I'm going to continue our new topic of your chapter, Nazism and the Rise of Hitler. In our earlier class, we have discussed about the racial utopia and steps to death. Okay, so steps to death. So today we are going to see uh, how Hitler is so much why Hitler is so much interested in the youth, okay, young people or children in Nazi Germany. So we will discuss about it. After that, we will discuss about some what he thinks about the adult males and what he think about the women of Nazi Germany. Okay, so this and after that some propaganda. Okay, we will talk about some propaganda of Hitler. Okay, so youth in Nazi Germany. Okay, youth means young population. Okay, so Hitler was fanatically interested in the youth of the country. Question arises, why he was so much interested, he was so much extremist in particularly fanatically ka, what is the meaning of fanatically? A person who is extremist, something like in religious matters or in political matters, he is extremist, someone who goes in the extreme. Okay, and he was fanatically interested in the youth of the country, youth of Germany. And the question arises, why? ठीक है, why he was so much interested in the youth of the German country? Because as you all know, future generation or youth are the future generation of any country, and they are the one who will be going to take certain place, and जो पूरे कंट्री को संभालेंगे. ओके, तो जितनी स्ट्रॉन्ग यूथ होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका नेशन होगा. ओके, एंड अ स्ट्रॉन्ग दिस इज वन ऑफ द रीजन, एंड अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी established only by teaching children Nazi ideology. Now Hitler was saying, if I wanted, ठीक है, अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनानी है, नाजी सोसाइटी को स्टैब्लिश करनी है, तो मुझे यूथ को, जर्मनी के यूथ को, यंग पीपल को, यंग पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा? नाजी आइडियोलॉजीज को पढ़ाना पड़ेगा. और नाजी आइडियोलॉजी क्या थी? नाजी आइडियोलॉजी मेन थी उनकी एंटी रेशियलिज्म. राइट, सो उसने नाजी आइडियोलॉजी को चिल्ड्रन को पढ़ाने में उसने कहा कि अगर हमें नाजी आइडियोलॉजी, नाजिज्म को स्प्रेड करना है, हमारी सोसाइटी में नाजी सोसाइटी बनानी है, तो आई हैव टू कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. कि स्कूल के बाहर से भी और स्कूल के अंदर से भी मुझे क्या करना होगा? मुझे बच्चों को संभालना होगा, ठीक है, कंट्रोल करना होगा. एंड वेरी बेस्ट थिंग, ठीक है, अब आपको जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, अब आपके घर के जो नॉर्म्स हैं, आपके फैमिली पैटर्न्स जो हैं, ठीक है, उसके अलावा आप जो मैक्सिमम चीजें आप अपनी लाइफ में सीखते हो, वो कहाँ से सीखते हो? आप अपनी स्कूल से सीखते हो. राइट, ठीक है, अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, अबाउट योर सराउंडिंग्स, एंड बहुत सारी चीजें आप स्कूल से ही सीखते हो. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्कूल है, ठीक है, आपका जो बेस लेवल है वो कैसा है. सो अब हिटलर को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी, तो दैट्स वाई उसने क्या किया, वहां का जो स्कूल पैटर्न था नाजिज्म का, उसने उसको चेंज कर दिया. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म? नाजिज्म के अंदर स्कूल्स का क्या हुआ? All schools were cleansed and purified. Now cleansed and purified इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिटाइज कर दिया, स्कूल को क्लीन कर दिया. Cleansed and purified, here it means in Nazi Germany, Jews and undesirables were considered as unpure.
राइट, इम्प्योर माना जाता था। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ज्यूस टीचर्स थे, जितने भी पॉलिटिकली अनरिलायबल पर्सन्स थे, ठीक है, और जितने भी जिप्सीज थे, मतलब जो भी अनडिजायरेबल था, फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, उन सबको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, वहां से हटा दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या स्टेप लिया, चिल्ड्रन व फर्स्ट सेग्रीगेटेड, चिल्ड्रन को क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया गया। सेग्रीगेट कर देना मतलब डिफरेंशिएट, मतलब अलग अलग कर दिया गया, बांट दिया गया। नाउ जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर, जितने भी जर्मन्स थे और ज्यूज थे वो साथ में नहीं बैठ सकते। मतलब देखिए, हिटलर बहुत ज्यादा क्या था, मतलब बहुत माइंड गेम्स खेलता, तो उसने एकदम से भी ज्यूज बच्चों को स्कूल से नहीं हटाया, बट उसने क्या किया, सेग्रीगेशन के प्रोसेस से स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि जर्मन्स और ज्यूज अब साथ में नहीं बैठ सकते हैं, साथ में खेल नहीं सकते हैं। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ठीक है, अब अनडिजायरेबल चिल्ड्रन किसको कंसिडर किया जाता था, जो ज्यूज थे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, जिप्सीज थे। धीरे धीरे क्या किया, उनको पहले तो सेग्रीगेट किया कि आप रह नहीं सकते हैं साथ में, ठीक है, खेल नहीं सकते हैं, बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको स्कूल से हटा दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स, और 1940 में क्या किया, उनको गैस चैम्बर में डाल दिया गया। एंड एज यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस चैम्बर, गैस चैम्बर में डालना मतलब उनको मार दिया गया था, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज गिवन इन योर बुक, okay, Jewish teacher and Jewish pupils, ये देखिए, these were the Jewish teachers and the Jewish pupils who were expelled from school under the jeers, ठीक है, under the jeers of classmates, ठीक है। Now just look at these were some of the German people and these were the Jewish people and teacher जिनको क्या है, स्कूल से हटाया जा रहा है, ओके। सो ये देखिए बेटा, ज्यूस पर्सन्स को, जिप्सीज को, अनडिजायरेबल्स को सबसे पहले उन्होंने सेग्रीगेट करके निकाला, ओके, और स्कूल को मतलब क्लींस व प्योरीफाई किया। नाउ good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. Now, what is this ideological training? जो भी good German है, किसको consider किया जाता था good German? ऐसे children जो नाजी स्कूलिंग के प्रोसेस को एकदम टॉप करते थे, उनको क्लियर करते थे, ठीक है, जिनको उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जानी थी, उनके जो सब्जेक्ट्स थे, सिलेबस थे, उसको चेंज कर दिया गया, उनकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देने लग गए। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के अंदर क्या किया गया, उन्होंने स्कूल टेक्स्ट बुक्स पर री रिटर्न, स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उसको फिर से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब सिलेबस चेंज कर दिया। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया। अब नाउ व्हाट इज दिस रेशियल साइंस, वो अपनी क्लासेस में भी, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, इसमें क्या है, ये एक ऐसी क्लास चल रही है जहाँ पे एक ऐसा सीन डिपिक्ट किया जा रहा है, लेसन ऑन रेशियल एंटी सेमिटिज्म, ठीक है। एंटी सेमिटिज्म मतलब कि रेशियल एंटी रेशियल, उनको एंटी रेशियलिज्म पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। अब जैसे कि स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि आप स्टीरियोटाइप्स को बोल सकते हो कि yes, stereotypes about Jews were popularized even through maths क्लासेस। अब जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन आ गया है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको अशरर्स के नाम से बताया गया था। नाउ अशरर्स कौन थे, ठीक है, अशरर्स वो पर्सन्स थे, ज्यूज को कंसिडर किया जाता था अशरर्स जो बहुत ज्यादा चार्ज लगाते थे। तो अब मैथ्स की क्लास में कैसे कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस का या इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते होंगे, तो उसमें क्वेश्चन में पुट ऑन किया जाता था ज्यूइश पर्सन्स चार्ज्ड, दे वर द अशरर्स, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल। तो मैथ्स क्लासेस के थ्रू भी स्टीरियोटाइप्स था जो ज्यूज के लिए पॉपुलराइज किया गया।
चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। ओके, नाउ लॉयल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लॉयल और सबमिसिव, ठीक है, उनको बताया जाता था आप किसी के लिए भी आपको लॉयल होना बहुत जरूरी है, लॉयल और सबमिसिव। उनको सिखाया गया हमें ज्यूज को हेट करना है, ठीक है, और वर्शिप, हिटलर को वर्शिप करना है। इवन इन प्राइमरी क्लासेस ऑल्सो, जब जब 6 से 10 साल तक की उम्र में क्या होता था, उनकी जो प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग होती थी नाजी आइडियोलॉजी में, तो वो जैसे हम स्कूल में क्या लेते हैं, एक प्लेज लेते हैं ना, जस्ट इंडिया में जैसे लेते हैं, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड हम प्लेज लेते हैं ना, जस्ट लाइक दैट उनके ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता था, वो एक आपके बुक में भी गिवन है, वो एक ओथ लेते थे। क्या था, जिसमें कि हिटलर के लिए ओथ लिया गया है, कि आपकी बुक में मेंशन्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड बैनर व्हिच रिप्रेजेंट्स आवर Führer, I swear to devote all my energies and my strength to the savior of our country, Adolf Hitler. I am willing and ready to give up my life for him, so help me God. So this was the pledge uh, taken by this was the oath taken by the students, children of 6 to 10 years in the Nazi ideology. Okay, so even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. अब स्पोर्ट्स के अंदर भी ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स को encourage किया गया जिसमें वायलेंस होता होगा, जिसमें गुस्सा था, अग्रेशन था, ऐसे वाले ऐसे स्पोर्ट्स को क्या किया गया, ऐसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, ठीक है, हिटलर बिलीव करता था बॉक्सिंग बच्चों के अंदर क्या है, उनको स्ट्रॉन्ग हार्टेड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, मैस्कुलिन बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर अग्रेशन की फीलिंग लेकर आया था। और उसको नाजिज्म में क्या था, यही सारी चीजें थी। सो जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स, सम ऑफ दीज पिक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। ये देखिए, ये ज्यूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड। नाउ डेथ फैक्ट्री मींस गैस चैम्बर्स में ये ज्यूइश पर्सन थे, उनको लेके जा रहे थे, ठीक है। ये क्लासरूम का डिपिक्ट कर रहा है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ जस्ट लुक एट दिस डिजायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। वी विल टॉक अबाउट दिस चिल्ड्रन, ठीक है, कि ये आपके डिजायरेबल चिल्ड्रन थे, मतलब नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, जो हिटलर चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा नाजी जर्मनी में इंक्रीज हो, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, कि कैसे बढ़ावा दिया गया कि नॉर्डिक आर्यन जर्मन जो है इंक्रीज हो। Now just look at this picture. A very cute boy is to I think बहुत ही छोटा सा बच्चा है, एक इन्फेंट है, जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट, ठीक है। नाउ इसको क्या किया है, पोलैंड से लेके आया गया है, ये जर्मन ब्लडेड है। सो इस पर्सन को क्या किया है, इसके हाथ में देखिए नाजिज्म का, नाजी जर्मनी का फ्लैग है। तो बचपन से ही बच्चों के अंदर नाजी आइडियोलॉजी को क्या है, भरा जा रहा था, उसके अंदर उनको बताया जा रहा था नाजिज्म इज ग्रेट, रेशियल साइंस इज राइट, हमें ज्यूज को हेट करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड, ठीक है। अब नाजी जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बनने लग गई थी। अब ये जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है were made responsible for educating German youth in the spirit of national socialism। और ये जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी, कि हमें नेशनल सोशलिज्म हम जर्मन यूथ को सिखाएंगे, ठीक है, एजुकेट करेंगे कि व्हाट इज सोशलिज्म और क्या है ये नाजी जर्मनी। 10 years olds had to enter Jungyok. Now, what is the meaning of Jungyok? Jungyok means Nazi youth groups for children below 14 years of age. ठीक है, एक ऐसे स्कूल और आप ऐसे ग्रुप नाजी यूथ ग्रुप्स बोल सकते हो, जो 14 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नाजी यूथ ग्रुप्स में डाला जाता था, उसको हम जंग यॉक बोलते हैं। आफ्टर दैट बेटा देखिए एट 14, ठीक है, अब एडल्टहुड आ चुका है, एट नॉट एडल्टहुड, एडोलेसेंस पीरियड 14, at 14 all boys had to join the Nazi youth organization। जितने भी बॉयज थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना कंपल्सरी था, उन्हें ज्वाइन करना ही पड़ता था।
आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिग्रियस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, लाइक 4 to 5 years की ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग मिलती थी, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग मिलती थी, ठीक है, उनको लेबर सर्विस में दे हैव टू ज्वाइन द लेबर सर्विस। लेबर सर्विस मीन्स कोई ना उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हो सकता है डिफेंस में या एसए में या डिटेक्टिव में या फिर अलग अलग उसमें इनको लेबर सर्विस में डाल दिया जाता था। और ये इसकी एज क्या थी, मोस्टली 18 ईयर्स के होते हुए। एंड सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस, एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, कि नाजी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कीजिए, आप आर्मी को सर्व कीजिए। So the youth league of the Nazi was founded in 1922। अब देखिए 1922 में यूथ लीग बना था नाजीज का। उसके बाद 4 साल के बाद इस यूथ लीग को हिटलर्स यूथ के नाम से जाना गया, रीनेम किया गया था। सो टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned। ठीक है, और यूनिटी लाने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए नाजी कंट्रोल के अंदर उन्होंने क्या किया, जितने भी यूथ आपके ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको सिस्टमेटिकली डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और फाइनली उनको बैन कर दिया कि नाजी कंट्रोल, जो नाजी हिटलर यूथ है उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी अब जर्मनी में। सो क्लास अब समझ आया कि ये क्या है, यूथ इन नाजी जर्मनी। अब इसके बाद जो है आपका एक टॉपिक है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अभी हमने चिल्ड्रन की बात कर ली और यूथ की बात कर ली, मेल्स की बात कर ली, बॉयज की बात कर ली कि उनको कैसे ट्रेनिंग दी गई है, कैसे बच्चों के अंदर उनको इस रेशियल आइडियोलॉजी को डाला गया। नाउ द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब मदरहुड के बारे में नाजिज्म क्या सोचता था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड वुमेन वर रेडिकली टॉट रिपीटेडली, कि मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंशिएट, ठीक है, बार बार पढ़ाया जा रहा था कि मेन और वुमेन डिफरेंट होते हैं इन दोनों के। अब उस टाइम पे कौन सा टाइम था, उस टाइम पे सारी वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, वुमेन वहां पे अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी, इक्वालिटी के लिए लड़ रही थी। वहीं पे हिटलर क्या बोलते थे, नो, मेन एंड वुमेन बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट सपोज टू गिव इक्वल राइट्स टू देम। सो मेन एंड वुमेन को बार बार यही सिखाया जाता था कि आप लोग क्या हो, अलग हो। मेन कैसे होने चाहिए, मेन एग्रेसिव होते हैं, मेस्कुलिन होते हैं और स्टील हार्टेड होते हैं, ठीक है, मतलब स्टील हार्टेड मतलब ब्रेव होते हैं, रोते नहीं हैं, मर्द होते हैं। हम जैसे अब अगर हम मैं आपको इंडियन लैंग्वेज में बोलूँ तो वुमेन वुमेन गुड मदर्स होती है, ठीक है, उनको गुड मदर्स होना चाहिए। रियर प्योर ब्लडेड, एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन मतलब ऐसी होती है जो जो खाली प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को ही रियर करे, ठीक है, बर्थ दे। सो शी हैज टू, उन्होंने बोला कि गर्ल्स हैज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। ऐसा ना हो कि वो किसी हो सकता है कि किसी ज्यूस के साथ रिलेशनशिप में आए और अब उसका रेस फिर क्या होगा, प्योर नहीं रहेगा ना। आफ्टर after having some kind of intercourse, so उन्होंने बोला गर्ल्स हैज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। ओके, उनको रेस का प्योरिटी को मेंटेन करना है। डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूस, ज्यूस को अपने आप ज्यूस को दूर रखें, वो अपने घर को संभाले, अपने चिल्ड्रन को नाजी वैल्यूज पढ़ाए। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। उन्होंने कहा यही तो आर्यन कल्चर और रेस को आगे बढ़ाएंगी, तो उन्हें नाजी वैल्यूज को सिखाएं, अपनी प्योरिटी को मेंटेन करें। सो दिस इज द मेन डिफरेंशिएट बिटवीन द men and women, and this is what they are doing in the Nazi motherhood, what they were thinking about this Nazi motherhood. So 1933 में हिटलर ने कहा भी था, in my state the mother is the मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। हिटलर ने कहा कि मदर जो है मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सिटीजन है। बट वो क्या करते थे, वो उनके बीच में डिफरेंशिएट भी करते थे। अब डिफरेंशिएट कैसे करते थे कि बट वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन व पनिश्ड, ठीक है, अगर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन अनप्योर प्योर रेस की अनप्योरिटी है, ठीक है, प्योरिटी नहीं है, तो उनको पनिश किया जाता था।
चिल्ड्रन को भी पनिश किया जाता था, मोस्टली वुमेन को भी पनिश किया जाता था. दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड. अब नाउ जस्ट लुक एट दिस, दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल, ठीक है. अब आर्यन चिल्ड्रन, प्योर आर्यन ब्लड को अगर उसने बर्थ किया है, प्रोड्यूस किया है, तो उसको अवार्ड दिया जाता था, ठीक है. अब अवार्ड में क्या क्या मिलता था उसको, उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था हॉस्पिटल्स में, कंसेशंस मिलते थे शॉप्स में, ठीक है, मेडिकल शॉप्स में या और भी दूसरे शॉप्स में, हो सकता है राशन में उनको क्या है कंसेशन मिलता था. थिएटर टिकट्स फ्री में मिलती थी कि आप थिएटर जाके देखिए. रेलवे फेयर्स उनके कम होते थे या फिर ना के बराबर होते थे. सो दीज वर सम ऑफ द अवार्ड्स. अब इसके बाद एक और अवार्ड दिया जाता था. जस्ट लुक एट दीज वर द नाजी, आइडल नाजी मदर्स, जो अपने बच्चों को क्या है संभाल रही है. ये पिक्चर देखिए. आफ्टर दैट ये देखिए, क्रॉसेस अवॉर्डेड, अभी हम पढ़ेंगे. टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन. अब हिटलर, नाजी जर्मनी में हिटलर ने क्या किया कि आप बच्चों को प्रोड्यूस करें, और जो जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा उसको क्रॉसेस क्रॉसेस अवार्ड किया जाएगा. और वो क्रॉसेस ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के लिए होगा. तो ये देखिए, ये पिक्चर उसी टाइम की है. क्रॉसेस अवॉर्डेड टू मदर्स अंडर नाजिज्म फॉर बियरिंग मोर चाइल्ड. ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोड्यूस करने पे उनको क्रॉसेस क्या किया जा रहा है नाजिज्म में, उनको क्रॉसेस अवार्ड दिए जा रहे हैं. ही इज हिटलर, ठीक है, he was Hitler, और these were some of the women who bore bears more children. अब देखिए, a bronze cross was given for 4 children. अब चार बच्चे जिसके हैं उसको ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जा रहा है. जिसके पास 6 बच्चे हैं उसको सिल्वर दिया जा रहा है. जिसके पास 8 या उससे ज्यादा है उसको गोल्ड दिया जा रहा है. तो दीज वर द थिंग्स. इस तरीके से उनको इनकरेज किया कि आप नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को क्या करें, प्रोड्यूस करें. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ एंड व्हाई वर दे पनिश्ड. ठीक है, उनको, अब जो नॉर्डिक आर्यंस को नहीं पैदा करते थे उनको पनिश क्यों किया जाता था. सो ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है, वह पब्लिकली, अगर कोई भी उसे आप बोल सकते हो डेविएट करता था या फिर उसको नहीं मानता था, उसको पब्लिकली बहुत बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता था. ठीक है, और यह जो दोज जर्मन्स हु मेंटेन्ड कांटेक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस, उनको क्या किया जाता था, जो अपने कांटेक्ट भी रखते थे कोई ज्यूज के साथ, पोल्स के साथ, रशियंस के साथ, तो उनको क्या किया जाता था, वर परेडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड्स. उनको उनके हेड्स को शेव कर दिया जाता था, मतलब उनको क्या है गंजा कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद उनकी पूरे शहर में परेड करवाया जाता था. ब्लैक एंड फेसेस, मतलब फेस पे काली पोत दी जाती थी. प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंसिंग आई हैव सल्यूट द ऑनर ऑफ द नेशन. उनके प्ले कार्ड्स हैंग कर दिए जाते थे उनके नेक में, और उसमें लिखा जाता था आई हैव सल्यूट द ऑनर ऑफ द नेशन. मतलब मैंने क्या किया है, मैंने सली किया है. सली करना मतलब डैमेज द प्योरिटी ऑफ द ऑनर ऑफ आवर नेशन. मैंने नेशन की प्योरिटी को डैमेज किया है. और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी वुमेन को जेल सेंटेंसेस भी मिलती थी उनके सिविक ऑनर को. ये सारी हम जर्मन पीपल की ही बात कर रहे हैं, जर्मन वुमेन की. ठीक है बेटा, उनका सिविक ऑनर ले लिया जाता था, एज वेल एज देयर हस्बैंड, उनके फैमिली और उनके हस्बैंड को भी क्या है क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था. ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स happened, and that's why they were punished. Okay, now just look at this. These were some of the Nazi followers who was cutting this her hair. ठीक है, इसको मार रहे हैं. देखो कितनी गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. इसका देखो, ये बच्चा भी रो रहा है, और ये देखो इसका इस वुमेन की जो हेड है वो शेव किया जा रहा है. सो दीज वर वुमेन बीइंग पनिश्ड अंडर नाजी Germany. Okay, so class, this is all about today. So thank you for joining the class, everybody. In our next class we will discuss about some of the propagandas under the Nazism. Okay, what is the art of propaganda, how he managed to use the words, or how he managed to tell the lies. ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि कैसे अच्छा एक गुड लाई हुआ करता था, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा क्या हो जाते थे, हिटलर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दैट.
So class, this is all about today. Thank you for joining the class, everybody, and listening to me patiently. And please do read this chapter, do read this topic, and if you face any problem, you can approach to me. Thank you so much, class. Please take care of yourself.